Welcome back to another lecture on Internet of Things and Web Technologies. In the last lecture we did history of IoT and its components, building blocks of IoT. So today's first topic is current status and future prospects of IoT. ठीक है कि आजकल क्या इसका स्टेटस है और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है, IoT का. सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ठीक है, जो नीचे है वो है क्या है, ईयर्स और टाइम, ठीक है, एंड अपवर्ड्स इज़ द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट. सो इन 2012, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड थे? 8.7. ठीक है, ये सारा डाटा इन मिलियंस. ठीक है. सो इन 2020 कितने ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे? 50 बिलियन. ठीक है. सो 50 बिलियन मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड टू रीच 50 बिलियन बाय 2020. सो अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2003 में जितने पीपल थे और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे. ठीक है. वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 6.3 बिलियंस. ठीक है. और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे? 500 मिलियंस. सो इन अराउंड बिटवीन द 2003 एंड 2010, ठीक है, अराउंड 2008. सो 2008 में क्या हुआ कि जितने ऑब्जेक्ट्स थे आपस में कनेक्टेड, उनकी जो नंबर्स हैं वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गई. क्लियर? सो ये रेशो आपको बता रहा है, जैसे 0.08 का क्या मतलब है कि एक पर्सन के पीछे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे? 0.08. ठीक है. सो इन 2010 एक पर्सन के पीछे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? 1.84. सो इन 2020, ठीक है, इस साल कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? 6.58. मीन्स एक पर्सन के पीछे कितने डिवाइस हैं? 6.5 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. आज हमारी कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की? 7.6 बिलियन अराउंड अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. सो कनेक्टेड डिवाइसेस कितने हैं? 50 बिलियंस. सो यू कैन ईजिली एनालाइज, ठीक है, इस ग्राफ से, इस और इससे पिछला जो ग्राफ था, कि आने वाले फ्यूचर में कितनी तेज़ी से ये एडवांस हो रहा है. ठीक है. आपस में डिवाइसेस कितनी तेज़ी से कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. 50 बिलियन मीन्स क्या मतलब है इसका कि उसी को हम दोबारा सर्कुलर फिगर्स में अगर हम शो करते हैं, ठीक है, जैसे ये बीच में था फर्स्ट सर्कल जो है 2003 का, जो इसमें ब्राउन पोर्शन है दैट इज़ द पीपल ऑन अर्थ. ठीक है. टोटल पीपल. जो ब्लू है दैट इज़ द कनेक्टेड डिवाइसेस. ठीक है. सो आफ्टर 2010 क्या हुआ? जो पीपल थे वो कम रह गए और डिवाइसेस जो कनेक्टेड हो गए वो उससे ज़्यादा हो गए. ठीक है. बाय 2020 आपके पास ये डायग्राम है. ठीक है. बाय 2020 देयर विल बी 50 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस. ठीक है. जो ब्लू पोर्शन है वो क्या है? जो आपस में डिवाइसेस, मोबाइल हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, स्मार्ट होम्स हो गए, ठीक है, स्मार्ट लाइट्स होगी, ये सारी चीज़ें मिला के जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो क्या है? मोर देन 50 बिलियंस. सो व्हाट इज़ IoT टुडे? ठीक है. IoT की क्या पोजीशन है? देयर आर पोटेंशियल IoT एप्लीकेशन एरियाज लाइक, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? स्मार्ट सिटीज़. ठीक है. स्मार्ट कार्स. आजकल स्मार्ट कार्स आ रही हैं जो आपकी मोबाइल ऐप के थ्रू भी स्टार्ट हो सकती हैं. ठीक है. सारे उसके फंक्शंस कंट्रोल हो जाते हैं. स्मार्ट होम्स बनने लग गए हैं, ठीक है, जिसमें स्मार्ट लाइट्स होती हैं, अप्लाइंसेस जो है आपस में कनेक्टेड हैं, वॉइस कंट्रोल्ड होता है वो सारे. ठीक है. किसी भी आपको जैसे टीवी में भी वॉइस कंट्रोल्ड डिवाइसेस आते हैं. ठीक है. किसी भी आपको बोलने, आप बोलते हो कुछ और वो चैनल चेंज हो जाता है. आप किसी को अपने कॉल करना है तो आप वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आजकल IoT की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाई हैं. स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है. जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी स्मार्ट बनती जा रही हैं आगे आगे. सो इसके बाद पब्लिक सेफ्टी मेजर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं. ठीक है. जो भी इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी के लिए वो सारे क्या हैं? वो भी इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड है.
एनर्जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स इन यूरोप, एशिया एंड इन अमेरिकाज कंसीडर नाउ आईओटी एज एन एरिया ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है, यूरोप, एशिया और अमेरिका ने आईओटी को क्या है, एरिया ऑफ इनोवेशन और रिसर्च कह दिया है। ठीक है, मतलब इसमें आगे जाके जितनी भी रिसर्च होनी है वो सारी आईओटी में जाके होनी है। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी रोड मैप। ठीक है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है विद द इंक्रीजिंग टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ कैसे इसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है। सो पहले सबसे पहले 2000 के अराउंड RFID टैग्स थे। ठीक है, जिसकी हेल्प से इन्वेंट्री, कोई भी सामान वगैरह चेक करना है कि वो उसकी कितना लाइफ टाइम है। ठीक है, कितने प्रोडक्ट की कितनी एज है, कब वो प्रोडक्ट बना था, वो RFID की हेल्प से होता था। उसके बाद उस चीज़ को टेक्नोलॉजी एडवांस जैसे जैसे हुई उसमें सर्वेलेंस, ठीक है, किसी का चेक करना, सिक्योरिटी में यूज़ होना, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में यूज़ होने लगी। देन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होने लग गया, फूड सेफ्टी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट्स। देन फर्दर लोकेटिंग पीपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आजकल क्राइम्स को रोकने के लिए जैसे एक पर्सन कहाँ गया है, ठीक है, किसने कहाँ कौन सा, उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, किसी क्रिमिनल की या किसी भी पर्सन की। सो ये टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, उसके बाद टेली ऑपरेशन एंड टेली प्रेजेंस, एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। 2020 में क्या हो रहा है कि जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो पेशेंट कहीं किसी और हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर्स कहीं और से भी उसको ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो सारे जो मशीन्स होती हैं उनके पास वो अपने आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो इंटरनेट की हेल्प से डॉक्टर किसी और हॉस्पिटल में या कहीं और पे बैठ के ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है ना। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी रोड मैप ऑफ IoT। Then future of IoT, as IoT continues to develop, further potential is estimated by combination with related technologies approaches। ठीक है, फ्यूचर में क्या है कि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, फ्यूचर इंटरनेट, बिग डाटा, ठीक है, सिमेंटिक टेक्नोलॉजीज़, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आपस में मिल के IoT को और ज़्यादा डेवलप करेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, और इसको इंटरनेट को बेटर यूटिलाइज़ करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अभी ये मैच्योरिंग है, स्टिल मैच्योरिंग। जो IoT है वो अभी मैच्योर हो रही है, अभी वो टेक्नोलॉजी क्या है, इमर्ज हो रही है, अभी कम्प्लीटली फुली ये मैच्योर नहीं हुई है। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम में ये मैच्योर होगी जैसे जैसे और ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे आपस में। सो इंटरनेट ऑफ थिंग की हेल्प से बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, सो आजकल हम IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं, पर उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, ठीक है, कितने डिवाइस वो कनेक्ट कर सकता है, जैसे कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, वो IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अगर वो 4.3 बिलियन उसकी टोटल कैपेसिटी है IP4 की, मीन्स 4.3 बिलियन जो कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअल IP एड्रेस दे सकते हैं। बट जो IoT है, IoT को अगर हमने फ्यूचर में एडवांस करना है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा 4.3 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस हमें चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर IP वर्जन 6 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ऑब्जेक्ट्स इन द IoT विल नॉट ओनली बी डिवाइसेस विद सेंसरी कैपेबिलिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड। सो जैसे सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, जैसे स्मार्ट बल्ब्स हो गया, ठीक है, लॉक को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी लॉक है तो घर पहुंचने से पहले अपने आप ओपन हो जाए, ठीक है, बाय यूजिंग मोबाइल ऐप। तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबल इन द IoT। सो व्हाट हैपन्स व्हेन 50 बिलियंस मशीन्स बिकम कनेक्टेड। ठीक है, तो 50 बिलियंस अगर मशीन्स डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो फ्यूचर कैसा होगा हमारा। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ब्रिलियंट रेल यार्ड, ठीक है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, तो वो सारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ब्रिलियंट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, इंटेलिजेंट मेडिकल डिवाइसेस हो जाएंगे, उसमें कनेक्टेड मशीन्स हो जाएंगी। ब्रिलियंट पावर जनरेशन, जितने भी जहाँ पे पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड्स यूज़ होने लगेंगे। सो फैक्ट्रीज़ में स्मार्ट फैक्ट्रीज़ बन जाएंगी वो। ठीक है, उसमें जितनी भी ऑप्टिमिस्टिक लॉजिक्स,
ठीक है, डाटा का जो प्रोसेसिंग है वो सारी इंटरनेट की हेल्प से होने लगेगी. सो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन देर आर सम चैलेंजेस, ठीक है, इन द IoT. सो फर्स्ट इज़ technological standardization in most areas are still remain fragmented. मीन्स आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी कोई एक जगह पे कहीं पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एडवांस, ठीक है, और दूसरी जगह बहुत ही लो ग्रेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. सो इसमें आपस में स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है कि पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो, ठीक है, फिर ही वो IoT में एडवांसमेंट हम कर सकते हैं. सो IoT में क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ जनरेटेड, ठीक है, जो भी डाटा जनरेट होता है जैसे मोबाइल से अगर हमने ऐप के थ्रू AC कंट्रोल करना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होगा, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये भी एक चैलेंज है. मैनेजिंग रैपिड इनोवेशन इज़ ए चैलेंज फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए कि उसको चैलेंज है कि नई नई जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है एडवांस्ड, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है या कैसे उसको कंट्रोल करना है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज़ ए मेजर कंसर्न इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन टेस्टिंग ऑफ मल्टी डिसिप्लिन सिस्टम्स, ठीक है, अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होंगे IoT में जो कनेक्टेड होंगे उनको टेस्ट करना, दैट इज़ ए चैलेंज. एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट में अगर प्रॉपर उन स्टाफ नहीं होगा, ठीक है, कि जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा तो वो क्या है, एक चैलेंज है IoT में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, कि IoT कैसे एडवांस करेंगे अगर उसमें कोई स्टाफ नहीं है जिसको टेक्निकल ट्रेनिंग होगी. स्केलेबिलिटी मींस IoT को कैसे एडवांस करना है, ठीक है, कैसे अलग अलग और डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं आपस में, उसको बढ़ाना है स्केल को उसके, दैट इज़ ए चैलेंज. इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में अगर हमने कन्वर्ट करना है कोई सिस्टम, सो दैट इज़ ऑल्सो ए बिग चैलेंज फॉर IoT. डिस्कवरी, नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे इन्वेंट करनी है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करनी है, जितने ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है. पावर सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, टू मेक द IoT डिवाइसेस कनेक्टेड. इंटरेक्शन एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन भी एक चैलेंज है कि कैसे वो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन होनी है वायरलेसली, ठीक है. फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है किसी डिवाइस में तो उसको कैसे डील करना है. सो दीज आर सम challenges of IoT. Apart from these challenges, there are grand challenges, ठीक है. फर्स्ट इज़ एंड यूज़र डिवाइस इंटेलिजेंट, कि कई डिवाइसेस क्या हैं, स्मार्ट होंगे, कुछ डिवाइसेस स्टूपिड होंगे, एक्टिव होंगे और पैसिव होंगे, ठीक है. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द डिवाइसेस. तो चैलेंज क्या है कि इन तीनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है. कुछ डिवाइस ऑलरेडी स्मार्ट हैं वो तो हो जाएंगे कनेक्टेड, तो स्मार्ट को पैसिव डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज. कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस में कैसे इस्टेब्लिश करना है, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज. बैटरी बैकअप, ठीक है, बैकअप इज़ ए बिग चैलेंज कि हमने अगर थ्रू आउट द लाइफ टाइम किसी डिवाइस को कनेक्टेड करना है तो उसमें बैटरी भी बहुत हमें लॉन्ग लाइफ चाहिए, ठीक है, तो उस ये सारे क्या हैं चैलेंजेस हैं. ग्लोबल कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मशीन टू मशीन कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज, ठीक है. फिजिकली एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस, एक मशीन को दूसरी मशीन से कनेक्ट करना एज ए चैलेंज. शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ करना है, दैट इज़ ए ग्लोबल कनेक्टिविटी चैलेंज. रियल टाइम मशीन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन फॉर द वेब. अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम चाहिए होती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, न्यूज़ अगर हमने कोई लेटेस्ट देखनी है तो वो लाइव न्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, वेदर फोरकास्ट भी रियल होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है. तो दिस रियल टाइम इंफॉर्मेशंस को कैसे हमने हैंडल करना है, ठीक है, तो दैट इज़ ए बिग चैलेंज, ठीक है. अगर गूगल मैप की हेल्प से हमने देखना है कि कोई पर्सन यहाँ पे था और अब उसको ट्रैक करना है कि वो कहाँ गया, या कोई कार है, कोई डिवाइस है, ठीक है, उसको ट्रैक करना है ऑन द गूगल मैप, ठीक है, दैट इज़ ए बिग चैलेंज फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग. देन देर आर सम एप्लीकेशंस, ठीक है,
अब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस एरियाज़ हैं इसके आईओटी के। ठीक है, फर्स्ट इज़ बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन। ठीक है, घर को कैसे ऑटोमेटिक बनाना है, सारे अप्लाइंसेस, सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको आपस में कैसे हमने कनेक्ट करना है। दैट इज़ ए बिग एप्लीकेशन एरिया ऑफ आईओटी। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में या और कोई जहाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी आईओटी को कहाँ कहाँ यूज़ होना है। ठीक है, दैट इज़ एप्लीकेशन। मेडिकल हेल्थ केयर में यूज़ होती है। ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे स्कोप है मेडिकल में। मीडिया में, ठीक है, मीडिया कैसे इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड करना है, कैसे कौन से रिपोर्टर को कैसे हेल्प होगी इसकी। ठीक है, न्यूज़ कैसे कैसे हमने देखनी है। ठीक है, जो सारा ये तरीका जो है वो चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में विद द हेल्प ऑफ आईओटी। इन्वायरमेंट को कैसे मॉनिटर करना है। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करना है, तो ये सारी क्या है एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमने डेवलप करना है, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे बेटर बनाना है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो एल्डर पर्सनस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे बेटर लाइफ प्रोवाइड करवानी है। सो दिस इज़ अ फिगर, ठीक है, इन विच यू कैन सी द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आईओटी। ठीक है, फर्स्ट इज़ द व्हीकल, एसेट्स, पर्सन, पेट। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी कंजप्शन में, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में, बिल्डिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मोबाइल, एम्बेडेड मोबाइल्स में, मशीन टू मशीन सेंसर नेटवर्क्स, एवरीडे थिंग्स जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मार्ट होम, सिटीज़, टेली मेडिसिन एंड हेल्थ केयर्स। ठीक है, सो दीज आर द मेजर एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रांसपोर्टेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, असिस्टेंट ड्राइविंग। ठीक है, आजकल जो कार्स आती हैं वो भी वॉइस असिस्टेंस की हेल्प से चलती हैं। ठीक है, मोबाइल टिकटिंग, कोई टिकट्स लेनी है तो मोबाइल की हेल्प से कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। हेल्थ केयर में ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, डाटा कलेक्शन, सेंसिंग। स्मार्ट इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होम ऑफिस कैसे बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स कैसे स्मार्ट कर सकते हैं, म्यूज़ियम जिम्स कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, पर्सनल एंड सोशल सोशल नेटवर्किंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लॉस कैसे बचा सकते हैं हम। ठीक है, चोरी, थेफ्ट कैसे हम रोक सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक रोबोट टैक्सी कौन मतलब कैसे हम बना सकते हैं जो अपने आप चलेगी। सिटी इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, सिटी का जो अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो वो उसका कुछ मॉडल हम बना सकते हैं फ्यूचर में। एनहेंस्ड गेम रूम। ठीक है, गेमिंग जो गेम खेलते हैं, ठीक है, गेमर्स हैं, उनको कैसे हेल्प हो सकती है इसकी हेल्प से। सो मेडिकल में हम जैसे कोई सेंसर किसी के ब्रेन में लगा सकते हैं, उसके ब्रेन के जो सेंस उसके पल्स है। ठीक है, हार्ट की पल्स है या ब्रेन में जो सेल्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगा सकते हैं। ठीक है, देन एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना है। ठीक है ना, एयर क्वालिटी कैसी है, वेदर इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन और नॉट। ठीक है, डेंजरस और ह्यूमन। सो होम कंज्यूमर में यूज़ हो रहा है आईओटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी में, हेल्थ बॉडी में, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज़। ठीक है, सो दीज आर द ब्रॉड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन दिस इज़ वेरी फनी पिक्चर। ठीक है, स्मार्ट पार्किंग। ठीक है, तो अगर हमने इस तरीके से पार्किंग करवानी है सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल मैनुअली। ठीक है, अगर वो रोबोट या मोबाइल से कंट्रोल कार होगी तभी वो ऐसी पार्किंग कर सकता है। सो दैट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ आईओटी की अगर हमने कम स्पेस में पार्किंग को बनाना है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ आईओटी। सो वेस्ट मैनेजमेंट में भी, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, कहाँ से वेस्ट उठाना है। ठीक है, कहाँ पे उसको डंप करना है। हेल्थ, सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग प्लांट उसका क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करवानी है, वो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। देन अगर एनिमल्स में भी हमने सेंसर्स लगा देते हैं, ठीक है, कि एनिमल कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, काओ में अगर हम लगा देते हैं तो
कहाँ कहाँ वो काऊ जा रही है, ठीक है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, तो उसके लिए भी सेंसर्स हम यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, सारे अगर डिवाइसेस के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले होगा कि इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, ठीक है, अपने आप ही वो काउंटर पे कैसे उसका बिलिंग होगी, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। डोर्स अपने आप कैसे खुलेंगे शॉपिंग मॉल के, ठीक है ना। तो अब हर एक जो अपना गुड होगा या सामान होगा वहाँ पे शॉप में, ठीक है, वो अपने आप को बोल के बताएगा कि उसकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। देन हाउ मैनी स्टेप्स हैव यू वॉक टुडे, ठीक है, आपको एप्लीकेशंस होती हैं, स्मार्ट वॉच होती हैं, वॉचेज़ आजकल आ रही हैं, गैजेट्स हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं आपने कितने स्टेप्स आज लिए हैं, ठीक है। जैसे ये वॉच है, ये आपके पास डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है, आपने कितने रात को कितने घंटे आप सोए हो, ठीक है, कब आपके डीप स्लीप थी, ठीक है, कब आप बीच में उठे हो, तो सारा वो कंट्रोल कर मॉनिटर कर सकता है, ठीक है ना। देन आईओटी एम्बेडेड इन इंटरनेट ऑफ एनर्जी एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ एनर्जी में जहाँ पे अप्लाइंसेस है वो कैसे, सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है, व्हीकल में, तो सारी ये चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट अप्लाइंसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP, वाईफाई, ठीक है, राउटर की हेल्प से, ठीक है। सिरी, सिरी जो आपके वॉइस असिस्टेंट है, iOS एंड्रॉयड HTML5, ठीक है, वो क्लाउड सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे आपस में, सो दैट विल बी द स्मार्ट होम प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो सारे डिवाइसेस के हैं आपस में कनेक्टेड होंगे स्मार्ट होम के अंदर। So that's all for today's lecture.